बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज तलबा, हम पढ़ रहे हैं तकाबुले अदियान व मज़ाहिब। तकाबुले अदियान व मज़ाहिब दौर हाजिर का बहुत ही अहम और दिलचस्प मौजू है। इसी अहमियत के पेश नज़र ये मुस्तकिल एक कोर्स की हैसियत से भी पढ़ाया जाता है। बहुत से हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में मुस्तकिल एक BA, MA और PhD PDF तक का एक कोर्स होता है। तमाम यूनिवर्सिटीज में जहाँ जहाँ MA इस्लामिक स्टडीज है वहाँ एक मजमून के तौर पर इसे पढ़ाया जाता है, चाहे वो पाकिस्तानी जामियात हो या हिंदुस्तानी जामियात हो। इसी तरह तखस्सुसात और तकमीलात के तलबा के लिए मदरसों में स्पेशल लेक्चर या मुहाजरात के नाम पे तकाबुले अदियान व मज़ाहिब को पढ़ाया जाता है। तकाबुले अदियान व मज़ाहिब का जानना बहुत ही जरूरी है। इस मौजू का पहला सबक हम पढ़ रहे हैं जिसका उन्वान है दीन व मजहब का मफहूम और उनमें फर्क। इस सबक के अंदर हम दीन और मजहब इन दो अल्फाज की हकीकत को समझेंगे और इन दोनों में क्या फर्क है उसको समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं दीन को। दीन के लुग़वी माना इमाम राग़िब इस्फ़हानी लिखते हैं। इमाम राग़िब इस्फ़हानी कुरान करीम के लुगात के बड़े इमाम हैं। इनकी किताब मुफ़रदातुल कुरान है, उसके अंदर वो लिखते हैं वद्दीनु युक़ालु लित्ताअति वल जज़ाइ वस्तुईर लिश्शरीअति, कि दीन बोला जाता है ताअत और जज़ा के माना में, यानी फरमा बरदारी और बदले के माना में बोला जाता है, और इसी से मुस्तार लिया गया शरीयत के माना में, यानी इसको दीन को शरीयत के तौर पे भी बोला जाता है, जैसे कि कहा जाता है दीन मोहम्मदी या शरीयत मोहम्मदी। एक किताब अरबी लुगत की ताजुल अरूस, इसमें दीन के माना लिखे हुए इस्लाम, इबादत, आदत और इताअत, ये 4 मानी बयान किए गए हैं। इसके बाद हम समझते हैं दीन के इस्तिलाही माना। दीन के इस्तिलाही माना है ऐसा कामिलो मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी जिसमें अल्लाह ताला को इक़्तिदार आला तस्लीम करते हुए उसकी इताअत व फरमाबरदारी की जाए और उसके बताए हुए उसूल व क़वानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए और अल्लाह की नाफरमानी और हुक्म व दूली पर उसकी सज़ा से डरा जाए। दीन से मुराद क्या है? दीन से मुराद एक जामे निज़ाम हयात है जिसमें तमाम शोबाए ज़िंदगी, अक़ाइद, इबादत, अखलाक, मुआशरत, सियासत और मईशत वगैरह के उमूर शामिल हैं। नई बात हम ये वाज़े कर रहे हैं कि हिंदी में एक लफ्ज़ बोला जाता है धर्म, ख़ास तौर से हिंदुइज्म के लिए हिंदू धर्म का इस्तेमाल होता है। हिंदुस्तान के हिंदुइज्म के जो मौजूदा हिंदू स्कॉलर हैं वो कहते हैं धर्म का लफ्ज़ मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी के माना में इस्तेमाल होता है और इस निज़ाम ज़िंदगी की तौज़ीह व तशरीह करने वाले मसलक व फ़िरक़े के लिए पंथ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए हिंदू धर्म के जो स्कॉलर हैं, हिंदू स्कॉलर, वो ये कहते हैं कि बुद्धिज्म, सिखिज्म या जैनिज्म सब एक कोई अलग दीन और धर्म नहीं है, न कोई मजहब है, बल्कि ये एक पंथ है, एक मसलक है हिंदू धर्म का। अगरचे हिंदू बुद्धिज्म के स्कॉलर अपने आप को अलग मजहब और धर्म का, हिंदू धर्म से अलग अपने आप का दावा करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म इस बात का कायल है कि ये सब जो हिंदुस्तानी मज़ाहिब हैं वो कोई अलग मजहब नहीं बल्कि हिंदू धर्म का एक पंथ है। अब समझते हैं हम मजहब को, लफ्ज़ मजहब को। मजहब के लुग़वी माना क्या है? मजहब के लुग़वी माना है चलना, गुजरना। इसके मजाजी माना में आता है रास्ता। मजहब ये अरबी जबान के लफ्ज ज़हाबा से मुश्तक ज़र्फ़े मकान है, चलने की जगह यानी रास्ता। अब मजहब के इस्तिलाही माना, मजहब अपने इस्तिलाही माना में 2 मफहूम रखता है। पहला मफहूम है कि इस्लामी इस्तिलाह में इसके माना है मसलक, फ़िरका, जमात। यानी जब लफ्ज़ मजहब इस्लामी उलूम व फ़नून के में कहीं इस्तेमाल होगा बतौर इस्तिलाह के, तो उससे मुराद मसलक और जमात होता है, न कि मुस्तकिल एक धर्म और मजहब। जैसे कि खास तौर से फ़िक़्ह में जब बोला जाता है तो उससे मुराद जैसे कि मजहब अबी हनीफा, मजहब शाफ़ई, मजहब मालिकी, तो उससे मुराद मसलके हनफी मुराद होता है, मसलके शाफ़ई, मसलके मालिकी, ये मुराद होता है। या फ़िरक़े के माना में कि मजहब देवबंदी या मजहब बरेलवी, तो इससे मुराद
फ़िरक़े बरेलवी या फ़िरक़े देवबंदी मुराद। और इसका दूसरा इस्तिलाही माना है, ये लफ्ज़ मजहब ये दीन का मुतरादिफ है। जैसे इससे मुराद इज्म और धर्म और रिलीजन कि जिस तरीके से क्रिश्चियन रिलीजन कहा जाता है, ईसाई रिलीजन, ईसाई मजहब, जिस तरीके से एक दीन ईसवी कह सकते हैं, इसी तरीके से मजहब ईसवी भी कह सकते हैं। दोनों यहाँ पे दीन और मजहब मुतरादिफ के तौर पर इस्तेमाल है। ये देखते हैं कि दीन और मजहब के जो दो अलग अलग लफ्ज हैं, इनमें फर्क क्या है। इस फर्क को समझने के लिए हम इसके अज़ाए तरकीबी कि दीन के अज़ाए तरकीबी क्या है और मजहब के अज़ाए तरकीबी क्या है। दीन के अज़ाए तरकीबी में पहली बात यह है अल्लाह ताला की हाकिमियत और उसका इक़्तिदार आला, यानी दीन के अंदर अल्लाह ताला की हाकिमियत को तस्लीम किया जाता है और उसी को मुक़्तदर आला माना जाता है। दूसरी बात दीन के अंदर यह है, दूसरी अज़ाए तरकीबी में दूसरी बात यह है कि अल्लाह की हाकिमियत इलाही की इक़्तिदा और फरमा बरदारी की जाती है। अल्लाह की हाकिमियत को तस्लीम करने के बाद फिर उसी की इक़्तिदा और फरमा बरदारी की जाती है। तीसरी चीज दीन के अंदर है एक मुकम्मल निज़ाम फ़िक्र व अमल जो उस हक़ की हाकिमियत आला के ताबे हो, यानी दीन के अंदर मुकम्मल निज़ाम फ़िक्र व अमल होता है जो खुदा के अहकामात के ताबे हो। और चौथी चीज दीन के अंदर जजा सजा जो उस निज़ाम फ़िक्र व अमल के बदले में दी जाए। दीन में ये चार चीजें होती है। पहली चीज कि अल्लाह की हाकिमियत आला, हाकिमियत और इक़्तिदार आला को तस्लीम किया जाए। दूसरी चीज की उसकी हाकिमियत इलाही की इक़्तिदा और फरमा बरदारी की जाए। और तीसरी बात यह कि उस दीन के अंदर मुकम्मल निज़ाम फ़िक्र व अमल होता है और वो निज़ाम फ़िक्र व अमल आज़ाद नहीं होता बल्कि अल्लाह की हाकिमियत आला के ताबे होता है। और चौथी चीज ये है कि उस निज़ाम फ़िक्र व अमल पर अमल करने की वजह से बदला मिलता है, जजा मिलती है, और उस पर अमल न करने की वजह से सजा दी जाती है। आप समझते हैं कि मजहब में सबसे पहली चीज होती है कि मखसूस अकायद होते हैं। हर मजहब के अलग अलग अकीदे होते हैं। उन मखसूस अकीदों की वजह से उस मजहब के मुत्तबईन को पहचाना जाता है। जैसे कि हिंदू धर्म में आवागमन का अकीदा है, या इस तरीके से अवतारवाद का अकीदा, या क्रिश्चियनिटी में है, ईसाइयत में तसलीस का अकीदा, इस्लाम में तौहीद, रिसालत, आखिरत, ये तीन बुनियादी अकीदे हैं। और दूसरी चीज मजहब में होती है शाइर व अलामात, कि हर मजहब के अपने अपने अलग अलग अलामात हैं, शाइर हैं, जिसे देख कर अंदाजा होता है कि ये किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं। जैसे हिंदू धर्म में चोटी, या इस तरीके से हर मजहब के अलग अलग, जैसे सिखिज्म में कड़ा पहनना, पगड़ी बांधना सिखिज्म में, इस्लाम में है कि इबादत गाहें अलग हैं, क्रिश्चियन की इबादत गाहें अलग तरह की होती हैं, उनके शायर में उनका, इस तरह से हिंदू धर्म के शायर उनकी इबादत गाहें अलग होती हैं। तीसरी चीज है रसूमात, कि हर मजहब में खास रसूमात होती हैं, जैसे कि शादी ब्याह के रसूमात, तजहीज़ तकफीन के रसूमात, या विलादत के रसूमात। ये तीन चीजें होती है मजहब के अंदर। ये तीन बातें, यानी मखसूस अकायद और शायर और रसूमात, ये तीन बातें जिसमें पाई जाए उसको मजहब कहा जाता है। आप समझते हैं कि दीन और मजहब, इन दोनों में सबसे ज्यादा जामे लफ्ज जो है वो दीन है, कि जिसके अंदर सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। दीन और मजहब की तारीफ, यहाँ पे दीन और मजहब से मुराद वो इस्तिलाही माने का दूसरा मफहूम है जो मजहब का इस्तेमाल जहाँ दीन के मुतरादिफ के तौर पर होता है, यहाँ दीन और मजहब एक ही मफहूम में है। अब इसकी तारीफ क्या है? चंद तारीफात दर्ज झेल है। सबसे पहली तारीफ फरीद वजदी बकरी, वो कहते हैं कि मजहब उन माकूल ख्यालात के मजमूए का नाम है जिनका मकसद ये है कि तमाम अफराद इंसानी रिश्ते में मुंसलिक हो जाए और वो जिस्मानी फ़ायदों से इस तरह बहरायाब हों जिस तरह क़ुव्वत अक़लिया से वो हिदायत हासिल करते हैं। मजहब नौ इंसानी के लिए एक अबदी चीज़ है। इसके अंदर चार बातें उन्होंने इस तारीफ में चार शर्तें बयान की। पहली शर्त यह है कि मजहब अक़ली हो, माकूल ख्यालात के मजमूए का नाम हो। गैर माकूल चीज़ को मजहब तस्लीम नहीं करती। दूसरी चीज़ ये है कि मजहब तमाम अफराद को इंसानी रिश्ते में मुंसलिक हो जाए, कि इनका कहने का मतलब ये है कि उस मजहब की बुनियाद इंसानियत पे हो। और तीसरी चीज़ ये है कि जिस्मानी फ़ायदों से इस तरह बहरायाब हो जिस तरह क़ुव्वत अक़लिया से वो हिदायत, यानी जिस तरह से उनके अंदर उस मजहब में अक्ल के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है, इसी तरह से मजहब के अंदर वो तालीमात होनी चाहिए जो जिस्मानी फ़ायदों, जो जिस्म के लिए भी मुफीद हों, यानी इससे मुताल्लिक भी उसके अंदर तालीमात हों। और आखिरी बात यही बयान की है कि मजहब के अंदर अबदियत होनी चाहिए। मजहब एक अबदी चीज़ है। अब फिर समझते हैं अकली इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका,
में मजहब की तारीफ ये की गई कि मजहब रूहानी मखलूक़ात पर ईमान लाने का नाम है। कांट एक मशहूर फिलासफर है, वो कहते हैं कि हर फरीज़े को खुदाई समझना मजहब है, यानी इंसान जो अमल करे उसको ये समझ के करे कि ये खुदा का हुक्म है। प्रोफेसर जेम्स एच ल्यूबा, इनके कहने के मुताबिक मजहब उस जुस्तजू का नाम है जो इंसान जिंदगी के हकीकी मकासद के इदराक के लिए करता है। यानी इंसान जब जिंदगी की हकीकत पे गौर करना शुरू करता है, उस पे जो सवालात खड़े होते हैं, उन सवालात का जवाब तलाश करने का नाम ही मजहब है। इनके कहने का मतलब यह है कि मजहब के अंदर जिंदगी की से मुताल्लिक होने वाले सवालात के जवाबात पेश मौजूद होते हैं। कुरानी तालीमात और कुरानी बयान से जो निचोड़ जो हासिल होता है तारीफ से मुताल्लिक, वो ये है कि मजहब उन हिदायत और अहकामात का नाम है जो वक्तन फ़ौक्तन अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए अपने बंदों के लिए भेजे, जिन पर गामज़न होकर इंसान इस दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी के गैसो सवार सकता है। यानी इंसान अल्लाह की हिदायत और अहकामात पर अमल करे और उन हिदायत अहकामात पर अमल करके वो इस दुनिया में और इसके बाद आखिरत की दुनिया दोनों जहां में कामयाबी हासिल कर। समझते हैं अब दीन और मजहब का मकसद क्या है। तो सबसे पहला मकसद मजहब का ये होता है फ़र्द की इस्लाह, शख्सी इस्लाह। यानी जब कोई आदमी मजहबी बनता है तो सबसे पहले उसकी इस्लाह होती है, जाती उस शख्स की जाती इस्लाह होती है। जाती इस्लाह इस माना है कि वो बुराइयों को छोड़ करके नेकियों की तरफ माइल हो जाता है। और दूसरा मकसद है इज्तिमाई फलाह, यानी कम्युनिटी की कामयाबी देखी जाती। एक फर्द की कामयाबी नहीं, एक फर्द का इस्लाह किया जाता है मजहब में, लेकिन मजहब के पेश नजर हमेशा इज्तिमा कौम कम्युनिटी टाइप की पूरे माशरे की इस्लाह उसके मकसूद है, किसी एक फर्द की कामयाबी नहीं होती है। और तीसरी चीज नजात बादल मौत, ये तीसरा मकसद है। यानी कि जो भी मज़ाहिब है, अक्सर मज़ाहिब के अंदर ये तालीम है कि इस दुनिया के बाद भी एक और दुनिया है, यानी मरने के बाद भी एक अलग जिंदगी है, उसमें कैसे कामयाबी हासिल की जाए उससे मुताल्लिक़ मजहब की तालीमात होती हैं। और ये मजहब का मकसद है कि इंसान जैसे इस दुनिया में कामयाब है आखिरत में भी कामयाब हो। आज के इस सबक का खुलासा, इस सबक के खुलासे में सबसे पहली चीज ये कि दीन और मजहब की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ, दोनों की अलग अलग लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ बयान की गई। फिर उसके बाद इन दोनों में क्या फ़र्क है उसको बयान किया गया। फिर जब इन दोनों को मुतरादिफ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ दीन और मजहब को, तब उसकी क्या तारीफ होती है वो तारीफ बयान की गई। और आखिर में दीन और मजहब के मकासद क्या है